Hi everyone, welcome to ISPL Academy. Today we are discussing about upper lower function, total average, division by if condition and commission by if condition. तो आज हम इन functions के बारे में डिस्कस करेंगे. तो अब आप हम लोग चलते हैं शीट के ऊपर. मैं शीट 2 में जाके आपको करके दिखाऊंगी. तो अभी मैंने एक शीट ऑलरेडी इसमें रेडी की हुई है, डेटा अपना रेडी किया हुआ है. तो हम उस डेटा से मैं कॉपी करती हूँ अपना डेटा. तो मैंने ये डेटा एक कॉपी कर लिया है यहाँ से. नाउ मैंने अपनी शीट पे इसे पेस्ट कर लिया है. तो यहाँ पे मुझे इसमें लोअर फंक्शन लगाना है. देखो लोअर फंक्शन आपका होता है, सपोज़ कोई भी आपका कैपिटल लेटर में टेक्स्ट है, आप उसको स्मॉल लेटर में करना चाहते हो तो हम उसमें लोअर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल्स टू लोअर, इक्वल्स टू लोअर. तो मैंने लोअर फंक्शन लगाया. तो इक्वल्स टू लोअर मैंने अपना टेक्स्ट सेलेक्ट किया. नाउ ब्रैकेट क्लोज. अब मैंने एंटर किया तो आपका ये स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ऐसे हम लोअर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं. इक्वल्स टू लोअर, ब्रैकेट ओपन, मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया अपना. नाउ ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया मैंने तो आपका लोअर में हो जाएगा. तो दिस इज़ कॉल्ड लोअर फंक्शन. नाउ इसी में एक हमारे पास होता है अपर फंक्शन. तो अपर के लिए भी मैं डेटा सेलेक्ट कर लेती हूँ. यहाँ से मैंने ये शीट अपनी बनाई हुई है तो मैंने इसे भी कॉपी कर लिया. यहाँ हम पेस्ट कर लेते हैं इसको. नाउ अपर फंक्शन हम लोग कैसे यूज़ करते हैं. इक्वल्स टू अपर, ब्रैकेट ओपन, और टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया तो वो उसे कैपिटल लेटर्स में कर देगा. तो लोअर इज़ फॉर स्मॉलेस्ट एंड अपर इज़ फॉर कैपिटल करने के लिए हम यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट, आप इसको कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज़ टोटल एवरेज एंड डिवीजन. तो मेरे पास एक डेटा ऑलरेडी यहाँ पे खुला हुआ है. मैं इसे बना हुआ है, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ. मैंने इसे यहाँ पे कॉपी कर लिया. तो अब इसमें ये आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपके पास कुछ नेम्स है स्टूडेंट्स के जिनके 5 सब्जेक्ट्स आपको गिवन है, जिसमें आपको उसका टोटल एवरेज और डिवीजन फाइंड आउट करना है. डिवीजन इज फॉर कि वो कौन सी डिवीजन पे, लाइक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे. तो टोटल आपको पता है हम टोटल में सम का फंक्शन लगाएंगे. तो इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर. तो आप टोटल आपका निकल गया. अगर मैं एवरेज निकालना चाह रही हूँ तो इक्वल्स टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन. नाउ मैंने इन्हीं सब्जेक्ट्स का एवरेज भी फाइंड आउट कर लिया है. नाउ डिवीजन. तो डिवीजन आपका जो निकलेगा वो एवरेज के बेसिस पे ही निकलेगा. तो अब मैंने एवरेज के बेसिस पे निकालना है. तो इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट ओपन, मैंने एवरेज सेलेक्ट किया. तो पहली कंडीशन मैंने रखी कि अगर वो ग्रेटर देन है 70 के तो आप उसे फर्स्ट मानते हो, यानी कि कोड्स में मैंने फर्स्ट डाला. नाउ ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, फिर एफ, फिर ब्रैकेट ओपन. फिर आपने बोला कि अगर एवरेज ही ग्रेटर देन है किसके, 55 के, तो वो आएगा सेकेंड. कोड्स क्लोज, फिर कॉमा, फिर एफ, फिर ब्रैकेट ओपन. फिर आपने बोला कि अगर यही एवरेज ग्रेटर देन है 33 के तो वो थर्ड आएगा. कोड्स क्लोज, फिर कॉमा, फिर एफ, फिर ब्रैकेट ओपन. फिर आपने बोला कि अगर यही 1 है ग्रेटर देन के तो वो फेल हो जाएगा. तो मैंने 4 कंडीशंस लगाई हैं यहाँ पे. इसमें मैंने 4 बार ब्रैकेट क्लोज किया है क्योंकि बीच में मैंने कहीं भी ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है. एंड में हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे सारी कंडीशंस लगाने के बाद. तो लास्ट में मैंने 4 टाइम्स आपका ब्रैकेट क्लोज कर दिया. नाउ मैंने एंटर प्रेस किया तो ये आया फर्स्ट, क्योंकि वो 70 से अबव था.
तो जितनी भी लॉजिकल फंक्शंस हम लोग अप्लाई करते हैं वो इफ़ कंडीशन से करते हैं कि इफ़ दिस वन इज़ दिस, तो ऐसे आप कर सकते हो। इफ़ एवरेज इज़ ग्रेटर देन 70, तो मैंने उसे एज्यूम किया है कि वो फर्स्ट आएगा, ऐसे ही सेकंड, ऐसे ही थर्ड और ऐसे ही फेल के लिए। तो इसमें मैंने 4 कंडीशंस लगाई थी, तो आपने 4 बार ब्रैकेट लास्ट में क्लोज किया है, तो उसने दिया है आपको फर्स्ट। तो ये थी हमारी फर्स्ट इफ़ कंडीशन जो हमने डिवीजन के लिए यूज़ करी थी। नाउ एक क्वेश्चन हम लोग इफ़ कंडीशन का और आपको करके दिखाते हैं, जिसमें आप कमीशन के लिए उसमें फाइंड आउट कर रहे हो। तो मैंने एक और डेटा आपका रेडी करके रखा हुआ है कमीशन के लिए। सपोज क्वेश्चन मेरा ये है, मैंने इसे कॉपी कर लिया है यहाँ से, कॉपी एंड पेस्ट। सो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो इसमें आपको इफ़ की कंडीशन यूज़ करनी है, और इफ़ कंडीशन के लिए इसमें दिया हुआ है आइटम कोड, यूनिट और प्राइस। आपको सेल और कमीशन फाइंड आउट करनी थी। तो कमीशन के लिए आपको इफ़ कंडीशन का यूज़ करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सेल फाइंड आउट की। तो सेल के लिए मैंने किया यूनिट मल्टीप्लाई बाय प्राइस, एंटर किया मैंने, तो आपके पास आ गया सेल्स। अब ये कह रहा है कमीशन आपको फाइंड आउट करनी है। कमीशन कैसे फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि अगर वो लेस देन है 1000 के, तो आप 4% कैलकुलेट करोगे। अगर वो 1000 to 5000 के बीच में है तो आप 5% कैलकुलेट करोगे। अगर वो 5000 से अबव है तो आपको 10% कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए भी हम लोग इफ़ कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। तो कंडीशन आप देखिए, इक्वल्स टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, आपने बोला कि अगर सेल लेस देन है 1000 के, तो आप इसको मल्टीप्लाई किससे करो, 4% से। नाउ सेकेंड कंडीशन मैंने लगाई, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, अगर सेल लेस देन और इक्वल टू है किसके, 5000 के, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, दिस वन, मल्टीप्लाई बाय 5%। थर्ड कंडीशन मैंने लगाई कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन, मैंने बोला कि अगर ये ग्रेटर देन है 5000 के, तो वो क्या करे, दिस वन मल्टीप्लाई बाय 10%। तो मैंने 3 कंडीशंस लगाई हैं, इसलिए मैंने 3 बार ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। पहली कंडीशन मेरी लेस देन की थी, दूसरी थी मेरी लेस देन और इक्वल टू की, थर्ड थी मेरी ग्रेटर देन 5000 की। तो मैंने तीनों कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई करी। नाउ वी एंटर, तो यहाँ पे आ गया आपका 600, क्योंकि आपका जो सेल है वो 6000 है, यानी अबव 5000 में ये आ रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसने ये वाली कंडीशन अप्लाई की है, 6000 का 10% 600। तो ऐसे आप कंडीशन इफ़ कंडीशन लगाते हो। सो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें आपने टोटल, एवरेज, अपर, लोअर और इफ़ कंडीशन को सीखा है। तो आप एक बार इसको ट्राई कीजिए। थैंक यू।